तरह तरह के बहानेबाजी करना। अरे अपने आकाओं को लिए करते रहोगे, आम आदमी के लिए कब करोगे? जब आम आदमी का गला घुट रहा हो, आम आदमी की फांसी लग रही हो, ये लोकतंत्र है क्या? ये प्रश्न तो सरकार से बनता है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ अपनी संसद में, मैं अपनी संसद को बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ अन्याय क्यों? जब जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। निश्चित तौर पर किसान नहीं मानेंगे। अगर पुलिस को मारना है मार दो, जेल में डालना जेल में डाल दो। पूरे गाँवों में बैरिकेडिंग हुई पड़ी है, कई महिलाओं को चोट लगी है, उनको फ्रैक्चर हुआ है, बस की बस रोक लिए। NTPC पे 2000 महिलाएं कैद कर रखी है इन्होंने, उनको नहीं आने दिया जा रहा है। देखते कोई बात नहीं, तुम करो तानाशाही। बिल्कुल लड़ाई जारी रखेंगे। किसान डरने वाला नहीं है, किसान भोला है, बेवकूफ नहीं है। आज किसान के घरों पे नोएडा प्राधिकरण ने अपना नाम दर्ज कर दिया। आज किसानों को 5% का प्लॉट नहीं दिया जा रहा। ये कहाँ का न्याय है कि एक को प्लॉट दिया जाए, दूसरे को नहीं? इस सरकार की नीयत में खोट है। किसानों को घर पे बंद किया जा रहा है। अंग्रेजी शासन की हुकूमत की याद दिलाता है इनका ये शासन कि वहाँ पर किसान परेशान पीड़ित अपना सालों से धरने पर बैठा है, भूखा मर रहा है। बरसात में, जाड़े में, हर तरह से घरों पे जाकर के लोगों को बंद किया गया है। गांवों के बाहर बैरिकेड लगा रखे हैं। ये कहते हैं कि किसानों को दुगनी आय देंगे, किसानों को हक नहीं दिया जा रहा। आए तो छोड़िए, किसान आज सड़क पे मर रहा है, किसान भूखा मर रहा है। 50 साल से जिस घर में रह रहे हैं, उस घर पे नोएडा प्राधिकरण का नाम दर्ज है। जिस घर का मुआवजा ही नहीं लिया, जो घर नोटिफिकेशन में नहीं है, जो एक्वायरिंग में नहीं है, उस पर नोएडा का नाम दर्ज क्यों है? तानाशाही, तानाशाही। किसानों के हक में कोई नहीं है। उद्योगपतियों के लिए सरकार अच्छा काम कर रही है। अरे भैया, किसानों को लूटने मारने आए थे। इन्होंने ये कहा था दुगनी आय करेंगे, लेकिन किसानों की नहीं, अपने उद्योगपति मित्रों की। किसानों को तो मारा जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है, उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही, उनके बच्चे परेशान हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन इस सरकार की आंख नाक कान नहीं खुल रहे। अगर आप जीदार हो, आप किसान के सच्चे हितैषी हो, किसान की पीड़ा सुनिए। किसान को रोक रहे हो आप, किसान की आवाज का दमन कर रहे हो आप। आगे बढ़ेंगे और दिल्ली कुछ करेंगे। जो चटिया फोर्स सरकार में चंद नेता बैठे हुए हैं, उनका पुलिस प्रोटेक्शन करती है और हम पे डंडे बजाती है। आज इस देश की दुविधा देखे, एक IAS PCS एक नेता के चक्कर में किसानों के ऊपर उत्पीड़न करते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। और आज ये चटिया फोर्स नेताओं के चक्कर में आके हमें रोक रहे हैं दिल्ली जाने से। जब एक बड़े बिल्डर का पुलिस प्रोटेक्शन करने के लिए खड़ी हो जाती है, वहाँ किसान को मरवाती है। नेताओं का अगर घेराव किसान करता है तो वहाँ पे अधिकारी हमें टेंशन बाजी देते हैं। क्यों? सीधी बात की एक ही बात है, दिल्ली जाना है और अपने हक लेके रहने। ये गोली चलाएंगे, सीने पे खाएंगे, मरने से बिल्कुल नहीं डरेंगे। दिल्ली देश के किसानों की है, भारत का किसान आया, कोई पाकिस्तान का आतंकवादी नहीं आया। सबके आप आई कार्ड, आधार कार्ड चेक कर लीजिए, भारत का किसान है। नोएडा की सड़कें नहीं है, किसानों की सड़कें हैं। किसान की धरती और मिट्टी पर ये सड़कें बनी है और चमचमाती सड़कें सिर्फ हम दो और हमारे दो वालों के लिए नहीं है। ये लोकतंत्र है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस भारत में रहता है। हमारा सिर्फ एक मिशन और एक उद्देश्य है, जो हिटलरशाही, जो वादा खिलाफी है। और जो सरकार ने हमसे वादा खिलाफी की है अधिगढ़ के नाम पर, 2 बेच रहे हैं, जो 2 बेच रहे हैं और 2 ही खरीद रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग आए हैं यहाँ। जब सरकार गूंगी और बहरी हो जाए तो सदन को गर्म करना पड़ेगा, और सदन को गर्म करने के लिए सड़क को गर्म करना पड़ेगा। हम तो धरती का सीना चीर कर अनाज पैदा करते हैं। कोऑपरेटिव लोग सरकार को बनाते हैं, सांसद को बनाते हैं, अरे गाँव गरीब किसान मजदूर पीड़ित लोग बनाते हैं। और इस आस्था उम्मीद के साथ बनाते हैं कि सदन में जाएंगे, गांव गरीब किसान मजदूरों की बात करेंगे और उनका सम्मान और पगड़ी को बचाने का काम। सदन गूंगी और मौन हो गई है, दूर रखा जा रहा है। इसीलिए तो हम उसके पास जा रहे हैं कि लोकतंत्र का पर्व आने वाला है। फिर आओगे हम लोगों के बीच, फिर हम लोगों को बड़े बड़े वादा करोगे। 13 महीने हम लोगों ने आंदोलन किया था, एक लाइन का कानून नहीं बना पाया, एक लाइन का कानून नहीं बना पाया। अंग्रेजी में 385 पन्ने का कानून बन गया था, काला कानून, लेकिन एक लाइन का कानून नहीं बन पा रहा है कि उसमें यह लिख दिया जाए कि MSP पर मिनिमम गारंटी कानून बनाया जाएगा। जो मिनिमम रेट होगी उससे नीचे खरीदेंगी तो उन पर कार्रवाई कीजिए, इतना बना दीजिए। रेट उतनी है, वजन घट गया तो हम कैसे फायदा मांगे? बिजली किसानों को मिल नहीं रही है, वहाँ 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, हमें नहीं मिल रहा है। ये सब मुद्दों को लेकर हम आए सरकार से वार्तालाप, और नहीं तो हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली फतह करेंगे। देश का किसान आज नोएडा की सड़कों पर उतरा है। करीब 170 से ज्यादा गाँवों के हजारों की संख्या में किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। इनकी जो मांगे हैं उसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ये किसान आज संसद का घेराव करना चाह रहे हैं, लेकिन किस तरह से यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस उनको हाईवे पर ही रोकना चाह रही है। नोएडा का बॉर्डर है, तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं। दूसरी तरफ आपको कंटेनर और क्रेन दिखाई देंगे, यानी कि एक तरफ देश का जवान खड़ा हुआ है सरकार के कहने पर, और दूसरी तरफ देश का किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है। मुआवजे से संबंधित इनकी मांगे हैं, कई सालों से इनका प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। नोएडा अथॉरिटी इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, लिहाजा ये किसान जो है अब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए। तमाम ट्रैक्टर जो हैं वो नोएडा की सड़कों पर आपको दिखाई देंगे और हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और नारेबाजी सरकार के खिलाफ हो रही है। किसानों से बात करेंगे, क्या मांगे हैं आप लोगों की?
10% के प्लॉट हैं हमारे और जो है आबादी है 64% है। किसानों की आबादी में जो मकान बने हुए हैं उन्हें भी तोड़ने के लिए अथॉरिटी कह रही है। सर ये बताएं, आप लोग दिल्ली कूच करना चाहते हैं लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है, क्या मांगे हैं, क्या कहना चाहिए? दिल्ली कूच करके हम संसद को बड़ी पंचायत में बताना चाहते हैं कि हमारे साथ में अन्याय कैसे हो रहा है। जब इन बेईमानों ने नोएडा प्राधिकरण ने या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जब हमारी जमीन ले ली, ओके ले ली, नोएडा ग्रेटर नोएडा बसा, हमारे घरों पर हमारा अधिकार कैसे नहीं रहा? हमने कोई मुआवजा नहीं उठाया है, हमारे घरों पर हमारा अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है हमारे घरों पर हमारा अधिकार? 10% तुमने बोर्ड में पास कर दिया, आबादी निस्तारण के लिए तुमने बोर्ड में पास कर दिया, बात क्या है? क्यों नहीं करना चाहते? धरातल पर उतार दो और किसानों को काम कर दो। नीयत काम करने की नहीं है। एनटीपीसी की बात, एनटीपीसी में डीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई, जो कमेटी ने निर्णय करा है, जो सही पाया अब उसको लागू कर दो, खत्म कहानी। हम अलग से कुछ नहीं मांग रहे ना, हमारी मांग है जो हमारे करार थे वो आपने मान लिए हैं, बड़ी पंचायत में आपने बोर्ड में पास कर लिए हैं, जो बोर्ड में पास कर लिए तो हमें दे दो। फिर दिक्कत क्या है? तरह तरह के बहानेबाजी करना यहाँ से वहाँ तक। अरे अपने आकाओं को लिए करते रहोगे, आम आदमी के लिए कब करोगे? अरे अधिकारी काय के अधिकारी भैया, काय के तुम IAS PCS हो गए हैं? जब आम आदमी का गला घुट रहा हो, आम आदमी की फांसी लग रही हो, तो ये लोकतंत्र है क्या? लेकिन आप लोगों का जो प्रदर्शन है कई सालों से चल रहा है और सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, काम नहीं कर रही है। ये प्रश्न तो सरकार से बनता है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ अपनी संसद में, मैं अपनी संसद को बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ अन्याय क्यों? अगर हम गलत हैं तो हमें गलत ठहराओ। लेकिन दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, क्या लग रहा है, डर रही है सरकार किसानों से? जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। निश्चित तौर पर किसान नहीं मानेंगे। अगर पुलिस को मारना है मार दो, जेल में डालना जेल में डाल दो, पर हम मानेंगे नहीं, बिल्कुल पक्का। खबरें ये भी सामने आ रही, कई महिलाओं को जो है गिरफ्तार किया गया है, गाँवों के बाहर बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है, लोगों को बाहर आने नहीं दिया जा रहा है कि वो प्रदर्शन कर। पूरे गांवों में बैरिकेडिंग हुई पड़ी है, फिर भी लोग उनको कूद कर दाएं बाएं से आ रहे हैं। कई महिलाओं को चोट लगी है, उनको फ्रैक्चर हुआ है, बस की बस रोक लिए। एनटीपीसी पे 2000 महिलाएं कैद कर रखी है इन्होंने, 2000 महिलाएं कैद है एनटीपीसी सेक्टर 24, उनको नहीं आने दिया जा रहा है। देखते कोई बात नहीं, तुम करो तानाशाही। कब तक बैठेंगे? कैसी लड़ाई, आगे की लड़ाई क्या? मुझे दिल्ली जाना है, और मुझे अपने लोगों की लड़ाई लड़नी है। जब तक मुझ में दम है तब तक मैं बैठा रहूंगा और तब मैं दिल्ली जाऊंगा, पक्का लड़ेंगे, पक्का लड़ूंगा। आप लोग अपने नेता के साथ लड़ाई जारी रखेंगे? पुलिस रोक रही है। बिल्कुल लड़ाई जारी रखेंगे। किसान डरने वाला नहीं है, किसान भोला है, बेवकूफ़ नहीं है। आज किसान के घरों पे नोएडा प्राधिकरण ने अपना नाम दर्ज कर दिया। आज किसानों को 5% का प्लॉट नहीं दिया जा रहा। एक भाई को कोर्ट के आदेश पे दिया जा रहा है, दूसरे भाई की उपेक्षा की जा रही है। ये कहाँ का न्याय है कि एक को प्लॉट दिया जाए दूसरे को नहीं? ये सरकार की नीयत में खोट है। किसानों को घर पे बंद किया जा रहा है। अंग्रेजी शासन की हुकूमत की याद दिलाता है इनका ये शासन कि वहाँ पर किसान परेशान पीड़ित अपना सालों से धरने पर बैठा है, भूखा मर रहा है, बरसात में, जाड़े में, हर तरह से। लेकिन आज घरों पे जाकर के लोगों को बंद किया गया है, गांवों के बाहर बैरिकेड लगा रखे हैं। कहाँ की सरकार है? ये कहते हैं कि किसानों को दुगनी आय देंगे, किसानों को हक नहीं दिया जा रहा। आए तो छोड़िए, किसान आज सड़क पे मर रहा है, किसान भूखा मर रहा है। किसान के बच्चे 1 रुपए का लोन अपने घरों पे नहीं ले सकते, सुनिश्चित नहीं कर सकते कि ये घर मेरा भी है या नहीं। 50 साल से जिस घर में रह रहे हैं उस घर पे नोएडा प्राधिकरण का नाम दर्ज है। जिस घर का मुआवजा ही नहीं लिया, जो घर नोटिफिकेशन में नहीं है, जो एक्वायरिंग में नहीं है, उस पर नोएडा का नाम दर्ज क्यों है? आबादी को तोड़ा जा रहा है, किसान को उसका हक नहीं दिया। तानाशाही चला रही मोदी सरकार। तानाशाही किसानों के हक में कोई नहीं है। उद्योगपतियों के लिए सरकार अच्छा काम कर रही है। दोगुनी आय करने आए थे, किसानों को हक देने आए। अरे भैया, किसानों को लूटने मारने आए थे। इन्होंने ये कहा था दुगनी आय करेंगे, लेकिन किसानों की नहीं, अपने उद्योगपति मित्रों की। किसानों को तो मारा जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है, उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही, उनके बच्चे परेशान हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन इस सरकार की आंख नाक कान नहीं खुल रहे। मोदी जी दिल्ली नहीं जाने। अरे भैया, आप देखिए ना, इससे डर कहते हैं। अरे आप सुनो ना, अगर आप जीदार हो, आप किसान के सच्चे हितैषी हो, तो किसान की पीड़ा सुनिए। किसान को रोक रहे हो आप, किसान की आवाज का दमन कर रहे हो आप। क्या करेंगे? अगला कदम क्या? निश्चित तौर पे डरने वाले नहीं है किसान भोला है, पागल नहीं है, लड़ने वाला किसान है। आगे बढ़ेंगे और दिल्ली कूच करेंगे। पूनम पंडित जी भी हैं, किसान नेता हैं।
आप भी आई हैं, ये बताइए जिस तरह से महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, किसानों को रोका गया, क्या 1.5 घंटा मुझे हो गया, एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं दिखी। अब हमारी बहन आई है, मैं इनका धन्यवाद करती हूँ, लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं और जो चटिया फोर्स सरकार में चंद नेता बैठे हुए हैं, उनका पुलिस प्रोटेक्शन करती है और हम पे डंडे बजाती है। सिर्फ हम अधिकार जो हमारे हैं, जो तय हो गए कमेटी में, 5 साल से भाई लड़ाई लड़ रहे, अब किसानों के लिए 10% कर दिया, क्यों नहीं दे रहे? आज इस देश की दुविधा देखे, एक IAS PCS एक नेता के चक्कर में किसानों के ऊपर उत्पीड़न करते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, ये दुर्भाग्य है कि हमारे सारे किसान भाई, किसानों के परिवार के बच्चे सारे IAS PCS बैठे हुए हैं, पुलिस वाले सारे हमारे भाई हैं, और आज ये चटिया फोर्स नेताओं के चक्कर में आके हमें रोक रहे हैं दिल्ली जाने से। है इस देश में लोकतंत्र है, संविधान है, किसी के घर में हो या ना हो, अपनी बात कैसे रखेंगे? डरा रहे हैं, धमका रहे, तानाशाही। देखिए अपनी बात हम कैसे रखेंगे? पंचायत करके, धरना करके, प्रदर्शन करके, और नहीं तो संसद घेराव करके। तो हम तो सिर्फ शांतिपूर्वक जा रहे हैं ना, बात आप समझिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं जो 10% की बैठक में लागू हुआ है, 10% DM साहब की कमेटी बनी है, आप उसको जो है जमीन पर दे दीजिए। जब एक बड़े बिल्डर का पुलिस प्रोटेक्शन करने के लिए खड़ी हो जाती है, वहां किसान को मरवाती है। ठीक, अधिकारी जो क्या करते हैं, नेताओं का अगर घेराव किसान करता है तो वहां पे अधिकारी हमें टेंशनबाजी देते हैं, क्यों? भैया सीधी बात की एक ही बात है, दिल्ली जाना है और अपने हक लेके रहने, चाहे जान ये गोली चलाएंगे, सीने पे खाएंगे, मरने से बिल्कुल नहीं डरेंगे। दिल्ली जाके रहे, दिल्ली जावांगे या दिल्ली देश के किसानों की है? भारत का किसान आया, कोई पाकिस्तान का आतंकवादी नहीं आया देश में, समझ गए आप? सबके आप आई कार्ड, आधार कार्ड चेक कर लीजिए, भारत का किसान है, कोई आतंकवादी नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली जाएंगे। एक बार आपको तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरह से हजारों की संख्या में किसान जो हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं और संसद घेराव का ऐलान किसानों ने कर दिया है। किसानों की मांग है कि आज ये संसद का घेराव करके मानेंगे। दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कैसे बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं और पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। किसानों से बात करते हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या कहेंगे आप? बैठ जाइए, बैठ के बात करेंगे। क्या मांग है आप लोगों की, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे? आपने एक चीज कहा यहाँ कि नोएडा की सड़कों पर, नोएडा की सड़कें नहीं है, किसानों की सड़कें हैं और किसान की धरती है, किसान की मिट्टी है। किसान की धरती और मिट्टी पर ये सड़कें बनी है, चमचमाती सड़कें। और चमचमाती सड़कें सिर्फ हम दो और हमारे दो वालों के लिए नहीं है, ये लोकतंत्र है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस भारत में रहता है और अधिकार है। सड़कों पर हमारा काम सिर्फ खेतों में हल चलाने का नहीं है, हमारा हक चमचमाती और चिकनी सड़कों पर बैठकर सरकार से बात करने का भी है। और नोएडा की सड़कों पर आकर और दिल्ली जाकर हमारा सिर्फ एक मिशन और एक उद्देश्य है, जो हिटलरशाही, जो वादा खिलाफी है और जो सरकार ने हमसे वादा खिलाफी की है अलीगढ़ के नाम पर के 2 बेच रहे हैं। जो 2 बेच रहे हैं और 2 ही खरीद रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग आए हैं यहाँ। और हमारी मांग है कि जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो किसी विकास प्राधिकरण के द्वारा या किसी अन्य कंपनी के द्वारा, तो हम यह चाहते हैं कि जो 1997 के तहत आज तक जो भी ज़मीनें अधिग्रहण की गई हैं उनका 64% साथ, और इसके अलावा हमें 10% आवासीय भूमि किसानों को उपलब्ध कराई जाए। हमारी यह भी डिमांड है कि भूमि अधिग्रहण बिल 2014 हम लागू किया जाए, पास हो गया सदन में, लेकिन लागू किया जाए, उसका लाभ किसानों को दिया जाए। भूमि अधिग्रहण बिल 2014 ये कहता है कि कोई भी विकास प्राधिकरण या कोई भी राज्य सरकार या कोई भी केंद्र सरकार किसान की जमीन का अधिग्रहण करती है और उस पर 5 साल तक निर्माण कार्य नहीं करती है तो वो जमीन किसानों को वापस कर दी जाएगी। हम तो जो कानून बने हैं उसी का पालन कराने के लिए, उसी का समाधान के लिए हम लोग आए। लेकिन सरकार बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है, ना कुछ बोल रही है किसानों के समर्थन में, ना आप लोगों की बात मान रही है। आप दिल्ली जाना चाहते हो, संसद का घेराव करना चाहते हो, लेकिन बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं, दिल्ली नहीं जाने देंगे। जब सरकार गूंगी और बहरी हो जाए तो सदन को गर्म करना पड़ेगा, और सदन को गर्म करने के लिए सड़क को गर्म करना पड़ेगा। सड़क को गर्म करने के लिए और सदन को जगाने के लिए हम लोग गांव गरीब किसान मजदूर पूरे भारत से चले हैं और नोएडा की सड़कों पर बैठे हैं, और यहां से हम बैरिकेडिंग तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और दिल्ली फतेह करेंगे और सरकार से वार्तालाप करेंगे। हो जाए बता दें, किसान पीछे नहीं हटे। किसान का को हम तो धरती का सीना चीर कर अनाज पैदा करते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, इस धरती से लेकर चंद्रमा तक हम हैं, और धरती से लेकर चंद्रमा तक आप यदि हम हैं तो हम ये बैरिकेडिंग क्या हमारे लिए? अरे एक बात बताओ भाई, सरकार हमारी, लोकतंत्र, हम पीड़ित हैं
तो हम सरकार से बात तो नहीं करेंगे, सांसद बात नहीं करेंगे, गांव में किसान से नहीं मिलेंगे, पीड़ित से नहीं मिलेंगे, अधिकार जो कोऑपरेटिव लोग हैं उनसे मिलेंगे। तो कोऑपरेटिव लोग सरकार को बनाते हैं, सांसद को बनाते हैं, अरे गांव गरीब किसान मजदूर पीड़ित लोग बनाते हैं और इस आशा उम्मीद के साथ बनाते हैं कि इस सदन में जाएंगे कि गांव गरीब किसान मजदूरों की बात करेंगे और उनका सम्मान और पगड़ी को बचाने का काम। सदन से किसानों को दूर रखा जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, सदन मौन हो गई है, गूंगी हो गई है। सदन गूंगी और मौन हो गई है, दूर रखा जा रहा है, इसीलिए तो हम उसके पास जा रहे हैं कि लोकतंत्र का पर्व आने वाला है, फिर आओगे हम लोगों के बीच, फिर हम लोगों को बड़े बड़े वादा करोगे। 13 महीने हम लोगों ने आंदोलन किया था, एक लाइन का कानून नहीं बना पाया, एक लाइन का कानून नहीं बना पाया। अंग्रेजी में 385 पन्ने का कानून बन गया था, काला कानून, लेकिन एक लाइन का कानून नहीं बन पा रहा है कि उसमें यह लिख दिया जाए कि एमएसपी पर मिनिमम गारंटी कानून बनाया जाएगा। इसका एमएसपी जो है उसके नीचे कोई भी कंपनी या कोई भी सोसाइटियाँ अगर जो मिनिमम रेट होगी उससे नीचे खरीदेंगी तो उन पर कार्रवाई कीजिए, इतना बना दीजिए। बताओ आप ना कि सरकार तो किसानों की आय दोगुनी करने आई थी, किसानों को खुशहाल करने आई थी, क्या मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई, फायदा हम कैसे है गए। 650 की DAP की आती थी, 50 किलो आता था, 650 रुपये की पहले आती थी 2014 से पहले DAP की बोरी 50 किलो की आती थी, 1350 की आ रही है और 45 किलो आ रहा है। पहले यूरिया 260 का आता था, 50 किलो का आता था, अब 40 किलो का कर दिया, तो वजन घटा दिया है, रेट उतनी रखी है। तो हमें ये तो बता दो, रेट उतनी है, वजन घट गया तो हम कैसे फायदा मांगे। बिजली किसानों को मिल नहीं रही है। TTZ के अंतर्गत जो शहर आ रहे हैं जहाँ कंपनी नहीं लग सकती है, वहाँ पर यह नियम है कि आ रहे वहाँ 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, हमें नहीं मिल रहा है। ये सब मुद्दों को लेकर हम आए सरकार से वार्तालाप, और नहीं तो हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली फतेह करेंगे। दिल्ली फतेह करेंगे। तो देखिए तमाम जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर, एक बार और तस्वीरें दिखा देता हूं कि हजारों की संख्या में किसान हैं जो सड़कों पर बैठ गए हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। और किसानों का ये कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, ऐसे में कुछ भी करने की कोशिश हो जाए, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग्स लगाने की कोशिश सरकार कर ले, ये मानेंगे नहीं। एक बार और आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ, देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं और किसानों को रोका जा रहा है, किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा। और किसानों ने ऐलान कर दिया है कि ये दिल्ली कूच करके मानेंगे, संसद का घेराव करके मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब तक संसद का घेराव करने से इनको रोका जाएगा, ये ऐसे ही सड़कों पर बैठेंगे, अपनी बातें पूरी करवा कर रहेंगे।